नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एशिया वर्मा चैप्टर नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। 22 में क्या बोला है बेटा? टू आइडेंटिकल बॉल इच हैविंग ए चार्ज ऑफ, चार्ज दे दिया दोनों का, ठीक है, एंड मास भी दे दिया है, ठीक है। दो बॉल है, आइडेंटिकल बॉल है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग इच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बोल रहा है दोनों सस्पेंडेड है कॉमन पॉइंट से। तो ये मैं मान लेता हूँ, सिचुएशन को पहले रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये दोनों जो है ना सस्पेंडेड है, यही कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है। तो पहले तो मान लो कि दोनों बेटा ऐसे होगा, दोनों मतलब इसी जगह पर होगा, सिंपली होगा कि नहीं होगा, इस तरह से दोनों सस्पेंडेड है, इस तरह से, ठीक है। टू आइडेंटिकल बॉल इच हैविंग ए चार्ज, चार्ज की वैल्यू दे दिया, मास की वैल्यू दे दिया, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ दे दिया बेटा कितना, 0.5 मीटर, ठीक है। मास तो 0.1 kg लोगे तुम, 100 ग्राम है। एंड चार्ज तो दिया हुआ है ही, 2 इंटू मतलब 20 माइक्रोकुलम बोल देता हूँ मैं, ठीक है। 20 बोलोगे या 0.2 बोलोगे? 0.2 माइक्रोकुलम, इतना ही लिख देता हूँ, चलो ठीक। 2 × 10⁻⁷ कुलम, ठीक है। बोला द balls are held at a separation 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देन रिलीज्ड। तब बॉल को 5 सेंटीमीटर अपार्ट पकड़ा गया, इसको हेल्ड किया गया, मतलब इस तरह से जो रियल लोकेशन है इनिशियली, वो इस तरह से सिचुएशन है, ठीक है। इनिशियली जो है, तो इनिशियल सिचुएशन ये है, ये डिस्टेंस दे दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। तो ये हो गया, द बॉल्स आर हेल्ड एट ए सेपरेशन 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देन रिलीज। अब इसको रिलीज किया गया। तो आपसे पूछा है क्या, फाइंड ए में द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज बॉल। तब इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो किसके कारण लग रहा होगा? तो सर इलेक्ट्रिक फोर्स तो चार्जेस के कारण लग रहा होगा। तो सिंपली ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इस पे चार्ज तो दिया हुआ है ही, क्यू एंड क्यू, दोनों के बीच सेपरेशन भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁻² मीटर। तो अगर आपसे फोर्सेस की वैल्यू निकालने के लिए बोले बेटा, तो इसमें टेंशन का कोई रोल है क्या? तो आंसर नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस मेंशन कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस का मतलब ये चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फोर्सेस में सिर्फ और सिर्फ क्या मैटर करता है, तो एक तो दोनों का चार्ज, दूसरा मीडियम हो गया, एंड तीसरा दोनों के बीच का सेपरेशन, यही तो मैटर करता है ना। तो दोनों का चार्ज भी पता है और कुछ भी नहीं मेंशन किया यहाँ पे, तो हम लोग क्या लेंगे, के की वैल्यू कितना लेंगे, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 करोगे तो ये दे दिया है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2×4 हो जाएगा, स्क्वायर कर लोगे, 10 की पावर कितना आ जाएगा, -14, डिवाइड बाई इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 25, इंटू कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करोगे तो -4। तो ये आ जाएगा आपका ए पार्ट का आंसर। तो ए पार्ट का आपका कितना आ जाएगा, तो मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 9×36, 36 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ रहा है बेटा 1.44, है ना। मतलब इसका 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 कैलकुलेशन किया तो 1.44 इंटू, ऊपर में देख लो 9×4 = 13, 13 में से गया 14, तो 10 की पावर -1। तो इसको तुम नेट क्या लिखोगे, या तो ऐसे लिखो साइंटिफिक नोटेशन में, या इसको तुम ऐसे लिख लो 0.144 न्यूटन। तो ये इतना फोर्स लग रहा होगा था, ये किसके कारण लग रहा होगा, तो चार्ज की प्रॉपर्टी के कारण लग रहा होगा, दोनों पे चार्ज है इसलिए लग रहा होगा, ठीक है। अब बोला है क्या, द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट along and perpendicular to the string, ठीक है। तो दूसरा में कंपोनेंट ऑफ फोर्स पूछा है ना यहाँ पे, along it मतलब एक तो along the string एंड दूसरा perpendicular to the string पूछा है ना, तो ये perpendicular to the string है। तो कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स पूछा है,
ठीक है, और भी पढ़ते हैं आगे। फिर पूछा है बेटा, एक पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है। फिर आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स। तो एक तो जब ऑब्वियसली जब रिलीज करोगे, है ना, तो बॉल या तो दूर जाएगा या तो पास आएगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्योंकि हम लोग देखेंगे अभी कि कौन सी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो एक तो तुम्हें एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है ना। अगर फोर्सेस बैलेंस कर लिया तो एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है बेटा, आंसर्स आर टू बी ऑब्टेन्ड ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द रिलीज। मतलब वही बोला, जस्ट आफ्टर द रिलीज के केस में ये सारे आंसर्स बताने हैं। तो ये तो पहला वाला तो जस्ट आफ्टर रिलीज के ही बताया, क्योंकि डिस्टेंस तो मैंने कितना लिया, 5 × 10⁻⁻2 लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये लास्ट में मेंशन किया है। ठीक है, चलो, तो अब आते हैं, आपको बताना है कंपोनेंट ऑफ फोर्स बताना है, रिजल्टेंट फोर्स दोनों, है ना। एक तो इधर और एक तो एलोंग, एलोंग वाला ये हो गया, परपेंडिकुलर वाला ये हो गया, नेट फोर्स बताना है। तो आप देखो सिंपली, अभी आपने क्या क्या निकाल लिया बेटा, उसको दिखा दो। तो सर अब देख बेटा, यहाँ पे भले दो बॉल्स हैं, लेकिन तुम्हें कंपोनेंट ऑफ फोर्स बताना है तो सिर्फ एक से काम चल जाएगा, है ना, क्योंकि जो सिचुएशन इसके लिए है वही सिचुएशन इसके लिए, क्योंकि बॉल्स तो सब कुछ तो क्या आइडेंटिकल ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक तो टेंशन लग रहा होगा इधर, दूसरा बेटा इसका mg लग रहा होगा, बॉल का मास दे दिया था 100 ग्राम, जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया था कितना, 0.1 kg। तो mg कितना लगाओगे, तो 0.1 इंटू जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, तो सिंपली 1 न्यूटन लग जाएगा mg, है ना। और क्या लगेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों पे चार्जेस सेम था, तो ये फोर्स तो तुमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है यार। ये फोर्स कितना निकाला है बेटा, 0.144, तो ये आ गया 0.144 न्यूटन। ठीक है, बट तुमको क्या बताना है, तुमको बताना है ये वाला सिचुएशन है, ये जो है ना, ये इस तरह से, मतलब एक तो परपेंडिकुलर टू द टेंशन ये जो स्ट्रिंग है, और एक अलोंग द स्ट्रिंग बताना है। तो इधर उधर नेट फोर्सेस बताना है। तो इसका मतलब यार तुम क्या करोगे, जो भी फोर्सेस है तुम इधर उधर रिजॉल्व करोगे, तभी तो बता पाओगे, अदरवाइज कैसे बता पाओगे। ठीक है, तो फोर्सेस को यहाँ पे एक तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि सर यहाँ पे ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, ये एंगल कितना है मान लो थीटा, तो यहाँ से तुम बता सकते हो ये एंगल अगर थीटा है बेटा, वो एंगल, तो ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, तो थीटा। क्यों सर, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री है ना। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये सिंपल हो गया। तो सर यहाँ पे अगर रिजॉल्व करूँगा मैं तो क्या लिखूंगा, एक तो लिखूंगा सर ये वाला इसका कंपोनेंट 0.144 कॉस थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट आएगा बेटा इधर पर अलोंग द स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग के अलोंग एक कंपोनेंट आएगा इसका, तो इधर कितना आ जाएगा, ऊपर कॉस लगाया तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, साइन, 0.144 साइन थीटा। इसका काम खत्म, इसको हटाओ, एक इसको रिजॉल्व करो। अब देख ये थीटा है बेटा, तो ये अगर थीटा तो ये भी कितना आएगा, थीटा। ठीक है, तो देख रिजॉल्व कर इसको, सब कुछ भूल जाओ, इसको रिजॉल्व कर। तो एक तो इधर आ जाएगा यार, जिसके साथ थीटा बनाया उसके साथ कॉस, तो 1 कॉस थीटा, सिंपली कॉस थीटा ही होगा, या 1 लिख देता हूँ मैं ताकि ध्यान में रहे थोड़ा। और ये क्या आ जाएगा, 1 साइन थीटा। ठीक है, बाकी इसका काम खत्म। तो अब देख परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कितने फोर्स लग रहा है, एक तो ये लग रहा है, एक तो ये लग रहा है, एंड अगर अलोंग द स्ट्रिंग की बात करें तो कौन कौन सा लग रहा है, एक तो टेंशन लग रहा है और एक आपका ये दोनों लग रहा होगा। ठीक है, तो आपसे रिजल्टेंट पूछा है, नेट रिजल्टेंट पूछा है, तो ये ध्यान में रखना। तो अगर इसमें बेटा सोचो, तुम अगर तुमने इसको रिलीज किया फॉर एग्जाम्पल, तो अगर तुमने रिलीज किया तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर u इक्वल टू तो जरूर हो जाएगा। तो अब तुम बताओ यहाँ पे अब ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, जस्ट आफ्टर की बात करते हैं अगर हम, है ना, तो ये तो यार इस तरह से एक पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर वाला इस तरह से पाथ फॉलो कर सकता है, ये इस तरह से कर सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे तो ये इस तरह से पाथ फॉलो कर सकता है। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे अगर तुम कंपेयर करना चाहो, थीटा की पहले वैल्यू निकाल लो, है ना, ताकि कंपेयर तो पता चल जाए
कि क्या ये इधर आ भी सकता है या नहीं। क्योंकि मान लो अगर साइन थीटा है ना, साइन थीटा अगर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 0.144 कॉस थीटा से, तभी ये इधर आ पाएगा। अदरवाइज ये क्या करेगा यार, ऊपर चला जाएगा। तो पहले कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के लिए पहले हमको सिर्फ थीटा चाहिए, तब कंपेयर कर पाएंगे। तो देख बेटा, यहाँ से थीटा आ जाएगा। थीटा कहाँ से आ जाएगा, देख लेंथ दे दिया तो 0.5, तो ये 0.5 दिया हुआ है तुमको, है ना, दिस इज 0.5 एंड ये थीटा निकालना है। देख, तो देख ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री है ना, और ये वाला डिस्टेंस पता हो जाएगा बेटा तुमको, क्योंकि पूरा डिस्टेंस 5 इंटू 10⁻⁻2 है और 0.05 है, तो ये डिस्टेंस भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻2। तो चलो, थीटा की वैल्यू भी गिवन है, तो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड में। तो अगर साइन थीटा निकालना चाहो बेटा, तो सर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, अब देख ये कितना है, 0.5 है रियलिटी में देखा जाए तो, ये है 0.5 है ना, ये 0.5 दिया है, जबकि ये वाला जो लेंथ आएगा ये वाला है ना, यहाँ पे चलो इधर हम राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं, तब आपको क्लियरली दिखेगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, ये कितना दिया बेटा 0.5, एंड ये लेंथ कितना हो जाएगा ये वाला, तो टोटल था 5 सेंटीमीटर है ना, देखो टोटल जो था 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 है, इसका आधा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻2, और इसको जब तुम लिखोगे तो कितना आ जाएगा यार 0.025, यही आएगा ना, 1 2, तो 2 के पहले एक जीरो, सही है, 0.05 इन 0.025 इंटू 10⁻, हाँ इसको फिर से सिंप्लीफाई करो तो 2.5 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो 0.025 अगर कंपेयर करो तुम इसमें और इसमें, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है ना, इसका मतलब तुम मान सकते हो कि ये वाला जो है ना बहुत ही छोटा है, तो ये अगर बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा, देख है ना, आर्क लेंथ जो है बहुत ही छोटा है, तो तुम्हें पता है जब ये बहुत ही छोटा हो जाए, तो सर हम लोग ये वाला सिचुएशन ले सकते हैं कि ये जो आर्क लेंथ होता है ना और ये वाला जो लेंथ होता है लगभग दोनों सेम हो जाता है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा, एंड कॉस थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1। ये रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम ऐसे भी कंपेयर करो, साइन थीटा को अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिखो तुम, है ना, जैसे यहाँ पे थीटा लिख दिया, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R, एल की जगह पे ये हो जाएगा, आर की जगह पे कौन सा हो जाएगा ये वाला, या ये भी तुम लगभग आर ही मानोगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, कंपेयर करो, ये 0.5 है, ये 0.025 है, बहुत ही छोटा है ये, है ना, तो इसलिए मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 0.025 अपॉन आर की वैल्यू कितना लोगे यार 0.5, तो ये आ जाएगा रेडियन में, है ना, तो अगर आप सिंप्लीफाई करते हो यार तो ये नीचे आ जाएगा 1000 और ऊपर आ जाएगा 10, तो ये एक जीरो से एक जीरो गया, ये 5 से 25 और 5/100, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.05, और ऊपर तो बेटा 0.05 सही है ना, ऊपर तो कॉस थीटा अप्रॉक्सीमेटली 1, तो अगर ऊपर को अप्रॉक्सीमेटली 1 लेते हो तो ये कितना आ जाएगा 0.144। तो अब तुम कंपेयर करके देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आंसर इज सर ये ऊपर वाला ज़्यादा है, मतलब नीचे नहीं आएगा, रियलिटी में क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो जैसे ही रिलीज करोगे ना, तो रिलीज करोगे तो नीचे नहीं आएगा, रियलिटी में ऊपर की तरफ भागेगा। तो बस अब सिंपल है, अगर तुम्हें नेट फोर्स निकालना है बेटा इसके अलावा, तो क्या करोगे बताओ, सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ये वैल्यू तो ऐसे भी निकालना ही था, तो तुम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ऊपर की तरफ कितना है 0.144 एंड नीचे की तरफ कितना है 0.05। ठीक है, और यहाँ कुछ नया नहीं, जीरो ले लेता हूँ, तो ये मैं लगभग मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा 5, या आ जाएगा 4, या आ जाएगा कितना 9, या आ जाएगा 0.0, तो लगभग इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा
जो कि पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग लगेगा। क्लियर है? तो कितना लगेगा? 0.094। आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है यहाँ पे, मगर क्या करोगे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अदरवाइज फिर निकाल पाना भी थोड़ा क्या है, मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स पूछा है। तो अगर आप करने भी जाओ यहाँ पे पाइथागोरस वगैरह यूज करो तो भी ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये आ गया। नेक्स्ट पूछा था इसी में अलोंग द स्ट्रिंग। तो अलोंग द स्ट्रिंग बेटा सोचो, अब तुम जैसे इसको छोड़ोगे, ये तो स्ट्रिंग से टाइट है, ये दूर जाने की कोशिश करेगा, मगर स्ट्रिंग तो इसको दूर जाने नहीं देगा। स्ट्रिंग इसको कौन सा पाथ फॉलो करवाएगा? तो आंसर इज सर्कुलर पाथ फॉलो करवाएगा, है कि नहीं। ये दूर तो जाना चाहेगा, बट दूर जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। तो स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो सर्कुलर पाथ फॉलो कराएगा। तो एक तो तुम क्या लगा सकते हो, अलोंग द स्ट्रिंग सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट लगा सकते हो। मगर सर इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है। तो यहाँ पर तुम सोचो इनिशियली सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा। इनिशियली अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv² लिखते हो, तो इनिशियली क्या हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू? 0। क्यों सर? क्योंकि u इज नेग्लिजिबल, रिलीज किया गया है रेस्ट से, तो इनिशियली 0 है। तो सोचो सेंट्रीपिटल फोर्स 0 है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब सेंटर के अलोंग लगने वाले फोर्सेस जो है ना। इसका मतलब ये अलोंग द स्ट्रिंग जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स 0 तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 का मतलब बेटा ये जो ऊपर वाला जो फोर्स है और जो नीचे वाला जो फोर्स है, नीचे कौन कौन सा लग रहा था? ये और ये, मतलब दोनों का सम। तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स सेम है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि नेट फोर्स बताओ, तो नेट फोर्स क्या बताओगे? 0 बताओ। तो अलोंग द स्ट्रिंग अगर बात किया जाए नेट फोर्स तो 0 आएगा, बट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग अगर बात किया जाए तो नेट फोर्स कितना आएगा बेटा? तो इतना आएगा। ठीक है, 0.094। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा है, चलिए इसका पहले आंसर मैं मैच कर लेता हूँ, है ना, कितना आ रहा है इसका। ये क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा? 22 है। 22 में जो क्वेश्चन आ रहा है लगभग वही दे रहा है ना। एक तो 0 आप समझ गए कैसे, एक क्या आ रहा है 0.094 0.95 न्यूटन अवे फ्रॉम। देखो अवे का मतलब किससे पता चला अवे? तो भाई मैग्नीट्यूड निकाल कर ही पता चला, और पहले वाले पार्ट का तो आंसर आ ही गया था। ठीक है, तो ये दोनों का आपका सॉल्यूशन क्लियरली समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन तो बेटा आसानी से निकाल सकते हो। जब तुम्हें पता चल गया कि ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला, तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला, तो तुम सिंपली इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता है ना। इसकी वैल्यू लगभग कितना है अभी तो तुमने निकाला, थीटा की वैल्यू 0.05। तो ये आ जाए कितना, एक तो आ जाएगा 0.144 साइन थीटा प्लस क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो अब वैल्यू रख लो। तो ये आ जाएगा कितना, टेंशन इक्वल टू कितना आ जाएगा यार, 0.144 साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 0.05 प्लस कॉस थीटा। तो तुम्हें बताया मैंने थीटा अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल हो तो कॉस थीटा क्या होता है 1 कॉस, क्योंकि कॉस 0 क्या होती है 1 होती है ना। यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो आ जाएगा यार नीचे 100 आ जाएगा, और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो मैं बता देता हूँ रिजल्ट कितना आएगा। और रिजल्ट बताने की ज़रूरत नहीं, लगभग कितना आएगा बेटा 1 के करीब ही आएगा। तुम देख लो, ये दोनों तो बहुत ही छोटा होगा ना यार, ये दोनों तो बहुत ही छोटा होगा, है ना। ये भी एक से छोटा है, ये तो और भी छोटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो और भी छोटा होगा। तो मैं लगभग ले रहा हूँ यार कितना, 1 न्यूटन ही ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है ना। तो जो पार्ट सी का आंसर है वो लगभग कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, आप एक्चुअल कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। पार्ट सी का मैं मैच कर लेता हूँ, लगभग 1 न्यूटन दे रहा है बेटा, 0.986 है ना। तो मैं इतना कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बस आप समझ लो। फिर बोला क्या, द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल। अब सोच बेटा, जब टेंजेंशियल फोर्स ही आ गया, तुमको आ ही तो गया ना, तुमने तो फोर्स निकाला ना इतना, तो फोर्स आ गया सर, तो एक्सेलरेशन निकालना बड़ी बात है क्या? नहीं है सर, एक्सेलरेशन तो हो जाएगा कितना, नेट फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो होगा डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे तुम, मास। तो नेट फोर्स इज व्हाट 0.095 एंड मास से तुम डिवाइड कर ले, मास कितना है बेटा 0.1 kg। तो ये और ऊपर चला गया तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक जीरो और शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.95, एंड सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आ जाएगा कितना 0.95 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, ये कोई दिक्कत नहीं, गोइंग अवे